किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का पता उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से चलता है और किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट। और ये 3 वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं जो यह बताते हैं कि किसी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रही है, उसका पता चलता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में भी पता चलता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम इस वीडियो में इनकम स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि इनकम स्टेटमेंट क्या होती है और ये कंपनी की क्या क्या इन्फॉर्मेशन देती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वी इन्वेस्टिंग पर। अगर आप इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं और इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अभी बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट के बारे में। इनकम स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो किसी भी कंपनी के इनकम, एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताती है और यह एक फिक्स टाइम पीरियड में किसी भी कंपनी के प्रॉफिट या लॉस के बारे में बताता है। इससे कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में भी पता चलता है। अब इसके इंपॉर्टेंस के बारे में जानते हैं। इनकम स्टेटमेंट किसी भी कंपनी के ओनर को डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि क्या वो अपने रेवेन्यू को बढ़ाकर और कॉस्ट को कम करके अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। इनकम स्टेटमेंट से वो कंपनी के परफॉर्मेंस को ईजिली ट्रैक कर सकते हैं और इसकी हेल्प से वो उसके प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक ऑब्जर्व कर सके और उस प्रॉब्लम को डीप में जाकर सॉल्व भी कर सके। इनकम स्टेटमेंट मंथली एंड क्वार्टरली पब्लिश होते हैं, जबकि अदर स्टेटमेंट एनुअली पब्लिश होते हैं, जिससे कंपनी ओनर और इन्वेस्टर को उसके परफॉर्मेंस को क्लोजली ट्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, इनकम स्टेटमेंट में कंपनियों के कुछ कंपोनेंट होते हैं जो हर कंपनियों के अलग अलग एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। पहला है टोटल रेवेन्यू एंड सेल, यानी कंपनी ने फिक्स टाइम में टोटल कितने अमाउंट के प्रोडक्ट सेल किए। और स्टेटमेंट के टॉप पर रेवेन्यू होता है जो प्रोडक्ट को सेल एंड सर्विसेज से कंपनी को मिलता है। और टोटल रेवेन्यू ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू का जोड़ होता है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू हुआ कंपनी के द्वारा किसी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस की टोटल सेल से कमाई। और नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू हुआ नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज के लाइक इंस्टॉलेशंस, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन से कमाई आई। आपके बिजनेस से रिलेटेड कमाई से रेवेन्यू नहीं आई तो नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू कहलाता है। टोटल एक्सपेंसेस हुआ कंपनी को एक फिक्स टाइम में कितने पैसे खर्च करने पड़े, यानी आपके बिजनेस के सारे खर्चे, जैसे कंपनी के रॉ मटेरियल के खर्चे, एम्प्लॉय के खर्चे, रेंट एंड प्रोडक्ट के खर्चे। ये सब खर्चे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं। इनकम स्टेटमेंट को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस भी कहते हैं। अगर टोटल रेवेन्यू टोटल एक्सपेंसेस से ज़्यादा है तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ और टोटल रेवेन्यू अगर टोटल एक्सपेंसेस से कम है तो कंपनी को लॉस हुआ। चलिए अब एक एग्जांपल से इनकम स्टेटमेंट को समझते हैं और जानते हैं कि स्टेटमेंट कैसे दिखता है। मान लेते हैं ABC एक कंपनी है। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को बनाने में कुल 20 लाख रुपए खर्च करती है। इनमें से कुछ खर्चे जैसे रॉ मटेरियल कॉस्ट, पार्ट कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्लूडेड है। ये सभी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहलाता है। और ये कंपनी उसी प्रोडक्ट को 50 लाख में टोटल सेल करती है, मतलब 50 लाख का रेवेन्यू जनरेट करती है, तो इसे एक्चुअल पैसे भी कह सकते हैं। अगर सेलिंग से जनरेट किए गए रेवेन्यू को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से घटाते हैं तो जो बचता है उसे कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो रेवेन्यू हुआ 50 लाख का एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हुआ 20 लाख का, तो इन दोनों को घटाने पर ABC कंपनी के पास 30 लाख का क्रॉस प्रॉफिट बचता है। तो इनकम स्टेटमेंट में देखें तो सबसे पहले कंपनी का टोटल रेवेन्यू होता है, फिर उसके नीचे कंपनी का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है, फिर टोटल रेवेन्यू को कॉस्ट ऑफ गुड प्रॉफिट से माइनस करने पर ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, जो अभी एग्जांपल में देखा है। और ग्रॉस प्रॉफिट वो है जो आपने सिर्फ प्रोडक्ट लेवल से कमाया है। अब आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में वो एक्सपेंस होते हैं जो कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन में लगते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑफिस एक्सपेंस, रूम रेंट, सैलरी एंड ट्रेवल एक्सपेंस आते हैं। अगर ग्रॉस प्रॉफिट में से कंपनी के टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस किया जाता है तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता है। मान लेते हैं एम्प्लॉय की सैलरी हुई 8 लाख रुपीज़ और ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड ऑफिस एक्सपेंस हुआ 3 लाख रुपीज़, तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस हुआ 11 लाख रुपीज़। 30 लाख का और टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस हुआ 11 लाख का, तो ग्रॉस प्रॉफिट को टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस से माइनस करेंगे तो हमें 19 लाख का ऑपरेटिंग इनकम मिलेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स EBIT कहा जाता है। अब आता है इंटरेस्ट। ABC लिमिटेड बिजनेस के लिए लोन भी लिया होगा, उसे जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है उसे इंटरेस्ट कहा जाता है। इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट से इंटरेस्ट कॉस्ट को माइनस करने पर इनकम बिफोर टैक्स मिलता है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ 19 लाख का और इंटरेस्ट एक्सपेंस हुआ 5 लाख का, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को इंटरेस्ट एक्सपेंस से माइनस करेंगे तो जिससे हमें ABC लिमिटेड कंपनी का इनकम बिफोर टैक्स मिलेगा 14 लाख रुपीज़।
अब एबीसी लिमिटेड कंपनी को अपने इनकम बिफोर टैक्स पर टैक्स देना होगा, तो इनकम बिफोर टैक्स में से इनकम टैक्स को माइनस करेंगे, तो जिससे हमें एबीसी लिमिटेड कंपनी का नेट प्रॉफिट मिलेगा 11,20,000 रुपये। तो इस तरह हमें इससे नेट प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेट प्रॉफिट किसी भी कंपनी की जितनी टोटल रेवेन्यू होती है और उस रेवेन्यू में टैक्स देती है, तो उसके बाद जो बचता है वो नेट प्रॉफिट होता है। नेट प्रॉफिट किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कोई भी बिजनेस इसलिए करता है उसको प्रॉफिट हो उस बिजनेस से। और इनकम स्टेटमेंट में टोटल रेवेन्यू टॉप पर होता है और नेट प्रॉफिट बॉटम में होता है, क्योंकि रेवेन्यू को बढ़ाकर कॉस्ट को कम करके अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। इनकम स्टेटमेंट यह बताता है कि आप अपने रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस को एक टाइम पीरियड के लिए अपने एक्सपेंसेस पर कंट्रोल कर सकती है, जिससे वो अपने प्रॉफिट को बढ़ा सके। आप किसी भी कंपनी का इनकम स्टेटमेंट मंथली एंड क्वार्टरली देख सकते हैं, और आप अलग अलग टाइम पीरियड के लिए इनकम स्टेटमेंट को कंपेयर करके भी देख सकते हैं, और आपको इनकम स्टेटमेंट के द्वारा किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प भी करता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो इनकम स्टेटमेंट के ऊपर कि इनकम स्टेटमेंट क्या होती है और इसमें कंपनी क्या क्या इन्फॉर्मेशन देती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और ऐसी जानकारी भरी वीडियो के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अलविदा।